जय श्री राम मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं सत्य मिश्रा आप सभी के मध्य एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ परम पूज्यपाद महाराज बाबा नीम करोड़ी की अनकही अनसुनी अनंत अमृत कथाओं और लीलाओं को लेकर, जो शायद पहले कभी आपने नहीं सुनी हो। काम की व्यस्तता के चलते मैं काफ़ी दिनों से वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। घटना है प्रयागराज की, जहां महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। भक्तों के लिए मानो यह क्षण बहुत ही सुखद भरा हो। एक तो मां के दर्शन, ऊपर से महाराज जी का साथ मानो भक्तों को परम आनंद की अनुभूति करा रहा हो। सभी भक्तगण महाराज जी के साथ माता विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं और दर्शन उपरांत अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करते हैं। इस दर्शन में महाराज जी की एक अनन्य भक्ता भी सम्मिलित थी, जो महाराज जी के साथ मां आदिशक्ति के दर्शन करती है और फिर अपने घर के लिए निकल पड़ती है। और फिर कुछ अरसे बाद महाराज जी की अनन्य भक्ता अपने माता पिता को लेकर प्रयागराज आती है और वहां पर उनको संगम स्नान करवाती है। संगम स्नान के उपरांत वह अपने माता पिता से अनुरोध करती है, निवेदन करती है, विनती करती है कि वो लोग माता विंध्यवासिनी के भी दर्शन करें और इसका लाभ उठाएं, ताकि माँ उनको आशीर्वाद देकर जो है कृतार्थ करें। माता पिता राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और माता विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए माँ विंध्यवासिनी के धाम के लिए प्रस्थान करते हैं और फिर जा पहुंचते हैं माँ विंध्यवासिनी के धाम। वहीं महाराज जी की जो भक्ता थी, उनके पिता ने कहा कि वो माता के दर्शन गंगा में स्नान करने के उपरांत ही करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया और फिर वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा पहुंचे। गंगा नदी में स्नान करते करते वो इतने आगे चले गए कि वो गंगा नदी के मध्य में जा पहुंचे और वहां स्नान करने लगे। हालांकि वो अच्छे तैराकबाज थे, तैराकी जानते थे, लेकिन युवा अवस्था की बात कुछ और होती है। युवा अवस्था में हमारी और आपका जो शरीर होता है वो काफ़ी जो है बलवान होता है। वृद्ध अवस्था में शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है। और एक कहावत भी है कि आग यानी कि अग्नि और पानी से, जल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और फिर क्या था, देखते ही देखते गंगा नदी के जल का स्तर बढ़ गया। धाराएं इतनी तेज प्रभावित होने लगी कि मानो ज्वार भाटा आ गया हो, लहरें उफान मारने लगी। और यह विहंगम दृश्य एक छोर से महाराज की अनन्य भक्ता अपनी माँ के साथ देख रही थी, साथ ही साथ वहां पर मौजूद अन्य लोग भी इस विहंगम दृश्य को देख रहे थे, लेकिन सभी लोग असहाय थे। वहां कुछ गोताखोर भी थे, जिससे महाराज की अनन्य भक्ता ने निवेदन किया कि वो गोताखोर उस नदी में जाएं और उसके पिता को वापस सकुशल ले आएं। लेकिन सभी गोताखोरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि लहरें उफान बहुत मार रही थी और जल का स्तर भी बढ़ चुका था। इधर महाराज की जो भक्ता थी, उसके पिता अपना संतुलन खो बैठे, क्योंकि जो लहरें थी वो काफ़ी तेज चल रही थी, जिसके कारण वो अपना संतुलन खो बैठे और असंतुलित हो चले। हालांकि वो प्रयास कर रहे थे, हाथ पांव नदी में मार रहे थे कि वो अपने आप को संतुलित कर सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते नदी का जो पानी था उनके पिता के गर्दन तक आ गया और फिर कुछ समय पश्चात वो नदी में पूरी तरीके से डूब गए। यह दृश्य देखकर महाराज की भक्ता और उसकी माँ रोने लगी, बिलखने लगी, कोलाहल मच गया, रोना पिटना शुरू हो गया। तभी महाराज की अनन्य भक्ता को महाराज जी का स्मरण हो चला। बिना विलंब किए उसने आंख मूंद कर महाराज जी से निवेदन किया, उनके श्री चरणों में आग्रह किया कि उसके पिता डूब गए हैं, उनके पिता डूब चले हैं, उनको बचा लिया जाए। इतने में ही एक व्यक्ति गंगा नदी के मध्य में जा पहुंचा, जहां महाराज की जो भक्ता थी उनके पिता फंसे हुए थे। और वह व्यक्ति नदी में जो है डुबकी लगाकर उसके पिता, उस भक्ता के पिता को अपनी पीठ पर लाद कर दूसरे तीर पर ले जा पहुंचा। यह सभी दृश्य सभी लोग देख रहे थे। जब जल स्तर नदी का शांत हुआ, उफानें कम हो गई, तो सारे लोग जो है नाव के सहारे दूसरे तीर पर पहुंचे और तब तक वह व्यक्ति महाराज
की जो भक्ता थी उनके पिता के साथ बने रहे। जब महाराज की भक्ता वहाँ पहुंची तो वो अपने पिता के उपचार में लग गई। उसके पिता पूरी तरीके से थक चुके थे। थकावट के कारण वो बदहवास अवस्था में हो गए थे और बदहवासी के चलते उन्होंने उस व्यक्ति का मुख भी नहीं देखा था जिसने उन्हें बचाया था। इधर महाराज की जो भक्ता थी उसके मन में ख्याल आया कि जिस व्यक्ति ने उसके पिता को बचाया है उसके लिए वो कपड़े निकाल दें, क्योंकि ठंड के कारण वो भी ठिठुर रहे होंगे। जैसे ही वो बैग से कुछ कपड़े निकालती है और पलट के पीछे देखती है तो वो व्यक्ति कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। गोताखोरों से पूछा जाता है कि क्या ऐसा कोई गोताखोर था जो इस तरीके से नदी में कूदा हो और बचाया हो। सारे गोताखोरों ने कहा कि इस तरीके के गोताखोर को उन्होंने कभी नहीं देखा जिसकी जो बाहु थी वो बहुत ही बड़ी हो और उनका कद भी काफ़ी बड़ा था। सभी गोताखोरों ने और आसपास के लोगों ने मना कर दिया कि ऐसे गोताखोर को, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में सभी गोताखोर, खुद महाराज की भक्ता ने उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ विफल रहा, असफल रहा, वो नहीं मिले। खैर, भक्ता अपने पिता को लेकर वापस घर जाती है और फिर कुछ अरसे बाद कैंची धाम आती है और यह सारा वृत्तांत महाराज जी के समक्ष रखती है और महाराज जी से कहती है कि महाराज जी, मुझे बड़ा मलाल है, मेरे दिल के कोने में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बैठे हुए हैं। मैं उनसे मिलना चाहती थी, मिलना चाहती हूँ, लेकिन जो है अफसोस मैं उनसे मिल नहीं पाई और ना ही मिल पा रही हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ मिलेंगे और वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने मेरे पिता की मदद की थी? इतना सुनकर महाराज जी मुस्कुराने लगे और कहा कि तूने उस घाट पर खड़े होकर किसको याद किया था जब तू असहाय हो चली थी? और फिर इतना कहकर वो शांत हो गए। महाराज जी की जो अनन्य भक्ता थी वो समझ चली थी कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, परम पूज्यपाद महाप्रभु बाबा नीप करौरी थे। अब उस भक्ता को यह स्पष्ट हो चला था। यह कहानी शकुंतला शाह ने बताई है। नमस्कार।